हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारे मजे कर रहे होंगे और मजे के साथ साथ बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सभी का शिक्षा एडुकेशन में स्वागत है। आपको यहाँ पर सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको सबसे पहले सभी क्लासेस मिल जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम सेकंड चैप्टर का आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम हमारे फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का, जिसमें हम देखेंगे प्रीजुडिस। प्रीजुडिस को मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर ले समझने के लिए तो ये बन जाएगा प्री प्लस जज। इसको हम इसीलिए ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि हमें ये टर्म अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है। प्री मतलब जैसे कि आप जानते हैं पहले, और जज मतलब जज करना, पहले से जज कर लेना, पहले से सोच लेना। प्रीजुडिस का मीनिंग होता है पूर्वाग्रह। अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रीजुडिस की डेफिनेशन ये कह रही है कि लोगों के बारे में पहले से सोच लेना, लोगों को नेगेटिवली जज करना और उन्हें अपने से कम समझना, कम तरह समझना। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है। जैसे आपके अकॉर्डिंग आपने सोच लिया कि ये फूड बेस्ट है, ये जो फूड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप चाइनीज फूड खा रहे हैं तो आपने सोच लिया कि चाइनीज फूड इज बेस्ट, तो आपके अकॉर्डिंग चाइनीज फूड बेस्ट हो गया। लेकिन जो बाकी के फूड है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, उसकी आप क्या कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो अब बस चाइनीज फूड हो गया सही। तो इस तरह का प्री जजमेंट करना, प्रीजुडिस करना, यही होता है प्रीजुडिस। लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में नेगेटिवली जज करना और उसे अपने से कम समझना कि हम में जो ये क्वालिटी है शायद इसमें नहीं है, इस जो व्यक्ति है जो हमारे साइड में, उसमें ये क्वालिटीज नहीं है, क्योंकि ये जो क्वालिटीज है वो सिर्फ हम में है। इस तरह की नेगेटिवली लोगों को देखना, उन्हें जज करना, यही तो होता है प्रीजुडिस। अब देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। कि आप मानते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सबसे बेस्ट है, तो आपने क्या कर दिया, अदर लैंग्वेजेस को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। आपके अकॉर्डिंग जो बाकी की लैंग्वेजेस है वो गलत है। आपके अकॉर्डिंग कि इंग्लिश ही बेस्ट लैंग्वेज है क्योंकि हमें इंग्लिश आती है और हमें बाकी की लैंग्वेजेस नहीं पसंद, इसीलिए उसको आपने क्या कर दिया, प्रीजुडिस कर दिया। नेगेटिवली आपने उसके बारे में, उन लैंग्वेजों के बारे में सोच लिया है अपने दिमाग में कि इंग्लिश ही बेस्ट लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेजेस गलत है। तो ये प्रीजुडिस का एक एग्जाम्पल हो गया। अब प्रीजुडिस किस किस चीज़ों के बेसिस पे हो सकता है, क्या सिर्फ ये लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, नहीं। प्रीजुडिस हो सकता है स्किन के बेसिस पे, कि हम कई बार सोचते हैं कि इनका कलर डार्क है, ये अच्छे नहीं दिखते, इनका कलर ज़्यादा फेयर है, ये उतने खास नहीं दिखते, इस तरह का भी हम प्रीजुडिस करते हैं। और रिलीजन के बेसिस पे भी प्रीजुडिस हो सकता है कि हमें ये रिलीजन नहीं पसंद, ये रिलीजन पसंद है, इस तरह का आप प्रीजज कर लेते हैं। इस तरह से हम प्रीजुडिस को क्या करते हैं, समझते हैं कि प्रीजुडिस, हम प्रीजुडिस थिंक कर लेते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, यही चीज़ सही है और यही लैंग्वेज बेस्ट है। कलर के बेसिस पे हो सकता है प्रीजुडिस, रीजन के बेसिस पे हो सकता है, क्लॉथ्स के बेसिस पे हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने देखा था, एक एग्जाम्पल समझा था रामू का, तो रामू को किस बेसिस पे छेड़ा जा रहा था कि तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम अच्छे से रेडी नहीं होते हो, तो इस तरह का उसके साथ प्रीजुडिस किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। डिस्क्रिमिनेशन टर्म से ही क्रिएट होती है प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप। कई बार प्रीजुडिस इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि हम लोगों को हर्ट करने लगते हैं, हम उन्हें सैड फील करवाते हैं, क्योंकि ये प्रीजुडिस बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में स्ट्रांगली क्या करता है, एक्ट करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि ये हमें किस चीज़ से भी रोकता है, हमें फ्रेंड्स बनाने से भी रोक रहा है। ये हम इतना ज़्यादा गलत बिहेवियर करने लग जाते हैं क्योंकि प्रीजुडिस इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि हम फ्रेंडशिप करने से भी दूर हो जाते हैं, हम लोगों से
टूटने लगते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा जो माइंडसेट है चीज़ को, कोई भी चीज़ को लेकर, किसी भी लैंग्वेज को लेकर वो फिक्स है, हमारा आइडिया फिक्स है कि यही चीज़ बेस्ट है। इस चीज़ को मानने से क्या हो रहा है, ये चीज़ आपने इतनी स्ट्रांग बना ली है अपने माइंड में कि आप क्या कर रहे हैं, आप सामने वाले फ्रेंड्स को या सामने वाले जो पीपल्स है आपके, उनको हर्ट कर रहे हैं, वो बुरा फील करवा रहे हैं। किसके थ्रू? प्रीजुडिस के थ्रू, क्योंकि आपका प्रीजुडिस इतने लेवल तक के स्ट्रांग हो गया है जिससे आपके अकॉर्डिंग क्या है, बस आपकी ही बात सही है, बाकी सारी बातें गलत है। तो देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हमने देखा था कि किस तरह से एक केक से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो अब डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू क्या हो रहा है, प्रीजुडिस क्रिएट हो रहा है कि हम पहले से जज कर रहे हैं, प्रीजस कर रहे हैं, और वो भी नेगेटिवली हम प्रीजुडिस कर रहे हैं। अब प्रीजुडिस से क्या बन जाता है, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी, जिससे हमारे क्या है, हमने ऐसी सोच बना रखी है सोसाइटी में, कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप है जो रूढ़िवादी है, पुरानी सोच है जो कि फिक्स है। उसमें से एक ये सोच है कि जो बॉयज़ है वो कभी रो नहीं सकते क्योंकि वो लड़के हैं। लड़के कभी रोते हैं क्या? जैसे कि आप देख सकते हैं कि लड़कों का रोना गलत मानते हैं क्योंकि वो लड़के हैं। इस तरह की सोसाइटी ने एक सोच फिक्स करके रखी है। एक बार एक बच्चे को चोट लग गई तो वो रोने लगा, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगा। तो उसकी दादी ने उसे समझाया कि अरे तुम लड़के हो, तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, लड़के कभी रोते हैं क्या? क्या हुआ, चोट लग गई तो, लेकिन तुम्हें रोना नहीं है क्योंकि तुम लड़के हो। इस तरीके से उस बच्चे को समझाया गया। देखिए कि एक सोसाइटी का स्टीरियोटाइप इतना ज़्यादा फिक्स है कि लड़के कभी रो नहीं सकते, वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब स्टीरियोटाइप क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है स्टीरियोटाइप। जैसे कि हमारे माइंड में कुछ एक जनरल इमेज फिक्स होती है, हमारा माइंडसेट फिक्स होता है, हमारा माइंड का आइडिया फिक्स हो गया कि ये हमने देखा कि लड़का रो नहीं सकता क्योंकि वो लड़का है, और उसकी दादी ने भी उसको यही चीज़ समझाई। जिससे क्या हो रहा है कि हम किस चीज़ से बच रहे हैं, हम नई एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं बनेंगे, हम ना ही अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे, ना ही हमारी ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ भी रुक जाएगी। जैसे हमने डाइवर्सिटी चैप्टर में क्या समझा था कि हम अपने आप को एनकरेज करते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट रहे, प्रीजुडिस का पार्ट रहे, स्टीरियोटाइप का पार्ट रहे, तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। हम क्या है, अच्छे से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रिमिनेशन जो पार्ट है उससे हमें कैसे बचना है, उससे कैसे हमें हटना है, इसीलिए तो आज हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं कि देखिए कि प्रीजुडिस दे कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज दे माइट बी गुड एट। मतलब ये मतलब है कि आपके लिए कुछ जनरल इमेज आपके माइंड में जो फिक्स है वही फिक्स है, आपके अकॉर्डिंग वही बात सही है। इस तरह के जजमेंट को ही स्टीरियोटाइप और प्रीजुडिस कहा जाता है कि एक फिक्स माइंडसेट जिसके अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ में उसी बात को सच मानने लगते हैं और बाकी सारी बातें आपके अकॉर्डिंग गलत होती। अब स्टीरियोटाइप के कुछ कॉमन एग्जाम्पल है कि बॉय क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब सोसाइटी का ऐसा कहना है कि लड़के ही सिर्फ स्ट्रांग हो सकते हैं क्योंकि वो कभी रो नहीं सकते और वो सिर्फ स्पोर्ट्स में बेस्ट हो सकते हैं। मतलब लड़के की बस इतनी ही क्वालिटी को सोसाइटी पहले से प्रीजज करके चल रही है, उनकी ऐसी रूढ़िवादी है, पुरानी सोच है जो कि सोसाइटी ने फिक्स रखी है कि लड़का है तो स्पोर्ट्स में ही बेस्ट होगा, लड़का है तो कभी रो नहीं सकता, लड़का है तो स्ट्रांग है। और अब लड़कियों की बात करते हैं कि सोसाइटी की लड़कियों के लिए क्या सोच है, तो लोगों का मानना है कि एक लड़की सिर्फ अच्छा खाना बना सकती है, वो सॉफ्ट स्पोकन वाली होगी, मतलब अच्छे नरम आवाज में अच्छी सुंदर आवाज किसकी हो सकती है, सिर्फ लड़कियों की हो सकती है, और अच्छे व्यवहार करने में। और लड़कियां क्या होती है, इमोशनल होती है, मतलब लड़कियों पर रोना सूट होता है। इस तरह की सोचे, इस तरह के माइंडसेट सोसाइटी के पहले से फिक्स्ड है कि लड़का कभी खाना नहीं बना सकता क्योंकि वो लड़का है, लड़की स्पोर्ट्स में बेस्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो लड़की है। इस तरह के जो माइंडसेट है वो हमारी सोसाइटी ने बना रखे हैं। इस तरह के स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको ये समझना है कि ये कितना गलत तरह का बिहेवियर है।
जबकि आप भी जानते हैं कि जब हम टीवी पे देखते हैं मास्टर शेफ, तो मास्टर शेफ में जो लड़के भी आते हैं, जितने भी मेंस आते हैं, वो भी अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो क्रिकेट होता है वो लड़कियों के लिए भी है, लड़कियां भी क्रिकेट का बिल्कुल इक्वल पार्ट है, वो भी स्पोर्ट्स में बेस्ट हो सकती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस तरह के स्टीरियोटाइप गलत है, हमारे सोसाइटी के गलत स्टीरियोटाइप है। अब इस सोसाइटी के स्टीरियोटाइप से हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे लाइफ में इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्टीरियोटाइप्स इग्नोर इंडिविजुअल यूनिकेंसेस, मतलब क्या हो रहा है कि स्टीरियोटाइप आपका इतना ज़्यादा फिक्स है, आपने इतना परफेक्शन के साथ इस चीज़ों को मान लिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही बेस्ट लैंग्वेज है, यही फूड बेस्ट है। तो उससे क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं सामने वाले की यूनिक क्वालिटीज़ को, उसकी क्वालिटीज़ को आप आंकना नहीं चाहते, आप देखना नहीं चाहते, आप सह नहीं सकते उसको, आपसे आगे निकलना। आपके अकॉर्डिंग अगर आप इंग्लिश बेस्ट बोल रहे हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो साइड वाला फ्रेंड है वो भी आपकी तरह फ्लुएंसी में इंग्लिश बोले, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो आप ही बेस्ट है। तो वो क्या कर रहा है, चीज़ों को इग्नोर भी करता है, तो ये हार्मफुल है। दे लिमिट पर्सनल ग्रोथ एंड रेफरेंस इनइक्वलिटी, क्या हो रहा है कि हमारी पर्सनल ग्रोथ रुक जा रही है, क्योंकि हमारा मानना हो रहा है कि यही बातें सही है, तो इससे हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी, क्योंकि हम उन्हीं सोचों पर वहीं पर रुक जाएंगे, जिससे क्या क्रिएट हो जाएगी, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को यहाँ से हम जन्म दे देते हैं, असमानता को, भेदभाव से। जैसे जो टर्म बनी थी प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप, अब प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप से हम किसको जन्म दे देते हैं, एक और नई टर्म को, दैट इज इनइक्वलिटी, असमानता। हमारी पर्सनल ग्रोथ रुक जाएंगी, हम अपने आप को एनकरेज करेंगे, हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको गलत वे में ले जाएंगे, हम उसके डिफरेंसेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, इनइक्वलिटी नाम की टर्म आपके सामने आ जाएगी। अब जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा था कि बॉयज़ जो है वो रो नहीं सकते, तो क्या है कि उनको हक नहीं है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि उन्हें माना गया, एक स्टीरियोटाइप है कि बॉयज़ क्या है, स्ट्रांग है, ब्रेव है। बॉयज़ के लिए यहाँ पे कि बॉयज़ क्या है, ब्रेव है, स्ट्रांग है, स्पोर्ट्स में बेस्ट है। तो इस तरह का जो स्टीरियोटाइप है ये क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है किसको, बॉयज को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से। कि चोट तो उसे लग गई थी उस बच्चे को, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, रो के नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी दादी ने बता दिया था कि बेटा तुम रो मत, क्योंकि तुम लड़के हो और लड़कों पे रोना सूट नहीं होता। तो देखिए इस तरह का गलत माइंडसेट, इस तरह का गलत स्टीरियोटाइप क्या करे, अवॉइड कर रहा है इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरह से आपने कब स्टीरियोटाइप को फील किया ये भी आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग स्टीरियोटाइप क्या है। अब स्टीरियोटाइप से टर्म बन जाती है और प्रीजुडिस से इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन एक्शंस आर बेस्ड ऑन प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन से ही टर्म बनी थी हमारी स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन से ही क्या चीज एक्शन कर रही है, प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप आपने देखा कि रूढ़िवादी एक माइंडसेट, और प्रीजुडिस मतलब नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिवली पहले से प्रीजज कर लेना चीजों को, जो कि एक गलत है, जिससे हमारी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। हम क्या कर रहे हैं कि सामने वाले की क्वालिटीज देखने से रुक जाते हैं, हम अपने जो नॉलेज को क्या कर रहे हैं, उसको नेगेटिवली इंटीग्रेट करने का सोच रहे हैं। मतलब हमारे पास जो नॉलेज है हम उसी में सीमित रहना चाह रहे हैं, हम जीवन को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रीजुडिस का शिकार है, हम डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो गए, स्टीरियोटाइप का शिकार हो गए हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटीज। मतलब अब देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिससे वो लोगों को रोक रहा है एक्टिविटीज में शामिल होने की। स्टॉपिंग देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स,
मतलब अब देखिए कि क्या होता है कि लोगों के मन में धारणा आ गई कि हमें ये रिलीजन नहीं पसंद, तो वो इस तरह के नेबरहुड्स के साथ में रहना पसंद नहीं करेंगे, उनके साथ रहने से रुकेंगे, अपने आप को रोकेंगे, क्योंकि वो प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप का पार्ट बन गए, हिस्सा बन गए। उनके अकॉर्डिंग यही रिलीजन बेस्ट है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। Not allowing them to use the same facilities like wells or cup। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप परिचित है कि इनइक्वलिटी हमें आई थी, हमारे देश में इनइक्वलिटी हम तब से देख रहे हैं जब से आज़ादी के समय से हमने इनइक्वलिटीज़ को फेस किया है, कि कैसे ब्रिटिश रूल चल रहा था, किस तरीके से हमने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया था। लेकिन अब इस तरह का भी प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है कि जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या जो शेड्यूल कास्ट है, उनको इवन वो उस कप से पानी ना पिए, उस कुएं से पानी ना ले जिससे हम लोग कर रहे हैं। इस तरह का भी सोसाइटी ने क्या कर लिया, स्टीरियोटाइप सेट कर लिया। उनको अलाउ नहीं करना है कि वो सेम कप से पानी पिए। तो देखिए कि इतना स्ट्रांग है यहाँ पे स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बेस्ड ऑन रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। अब डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि आपके अकॉर्डिंग ये जो फैमिली है, ये रिच फैमिली है और ये फैमिली पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, तो अब इस फैमिली के जो पर्सन्स हैं वो आपके लिए सही हो गए और जो पुअर फैमिली के पर्सन है वो आपके लिए गलत हो गए। आपका मानना है कि ये फैमिलीज के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और ये सादगी से रहते हैं, ये अच्छे से रहते हैं, और जो पुअर फैमिली के लोग हैं वो अच्छे से कपड़े नहीं पहन रहे, अच्छे से रेडी नहीं हो रहे, वो अच्छे से नहीं। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, लैंग्वेज, मैनी मोर थिंग्स के बेसिस पे क्या करें हम अब डाइवर्सिटी को यूज करें एज ए डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बेसिस पे। मतलब हम अब भेदभाव करने लगे हैं उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे, जो कि काफ़ी गलत बिहेवियर है हमारे सोसाइटी का, जिससे क्या हो रहा है, हमारी ग्रोथ रुक जा रही है, हम चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करें। और एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी अब मैं बताती हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनसे आप परिचित हैं और इस फेमस पर्सनैलिटी को आप अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि इनका रोल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे थे, वो एक महर फैमिली में, महर कास्ट में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, वो एक दलित कैटेगरी से, दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। तो क्या हुआ कि अनटचेबल, दलित को क्या कहते हैं, अनटचेबल्स, मतलब उन्हें टच नहीं करना है, उनको साथ गलत व्यवहार किया जाता था। तो क्या हुआ कि उनके साथ बहुत सारे उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। जब वो एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, तो उन्हें क्या किया गया कि इवन उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया कि उनको बुलक कार्ट पे जाने नहीं दिया जाता था। जब वो चाहते थे कि स्कूल वो बुलक कार्ट से जाए तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता था, ये कहकर कि तुम्हारी कास्ट क्या है, दलित है, तुम इस पर बैठ नहीं सकते। उन्होंने इस तरह के बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया, उन्होंने हर चीज़ की लड़ाई लड़ी। उन्होंने देखा कि ये व्यवहार सोसाइटी का कितना गलत है, कास्ट के बेसिस पे उनके साथ इस तरह का गलत व्यवहार किया गया, उनकी कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी के थ्रू उनको क्या किया, डिवाइड कर दिया। है हमारी कंट्री का हिस्सा ही और इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन फिर भी लोगों ने उनके साथ क्या किया, इस तरह का व्यवहार किया जब वो बच्चे थे। डिस्पाइट चैलेंजेस ही बिकम अ लॉयर एंड फॉट फॉर दलित रिलीजन। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस आए लाइफ में उनके, लेकिन फिर भी वो क्या किए, लॉयर बन गए। ठीक है, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, उनको बुलक कार्ट की सवारी नहीं करने दी गई, जिससे क्या हुआ, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो बन गए एक लॉयर, वकील बन गए। और उन्होंने क्या किया, दलित रिलीजन के लोगों के लिए, दलित रिलीजन के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें जीत भी हासिल हुई, जिससे क्या हुआ, आज जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्हें हमारे भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर जी
is known as the father of the Indian Constitution। आप देख सकते हैं कि ये कहानी हमारे रामू से बिल्कुल सिमिलर है कि रामू ने भी बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसे सक्सेस मिली, उसकी लड़ाई को जीत मिली। वैसे ही भीमराव अंबेडकर जी ने दलित कास्ट के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें सक्सेस भी मिली और वो बने थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर है हमारे। देखा आपने कि कैसे उन्होंने बचपन में कितनी सारी डिफिकल्टीज फेस की, लेकिन वो फिर भी लॉयर बने। उन्होंने इतनी काबिलियत थी, उनकी क्वालिटीज थी कि वो एक अच्छे बेहतर लॉयर बने। अब हम पूरे चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास जमा हुए हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। द फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन डिनाइज रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू सर्टेन ग्रुप्स। अब क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम अच्छे से समझ गए कि भेदभाव हम हर चीज के बेसिस पे करें, डिफरेंसेस के बेसिस पे करें। इससे क्या हो रहा है, हमारे में एक सबसे ज्यादा बैड क्वालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज कि हम लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों की रिस्पेक्ट करना भूल जा रहे हैं। जबकि हमने डाइवर्सिटी में समझा था कि दोनों समीर थे, लेकिन उन दोनों के धर्मों की क्या हो रही थी, रिस्पेक्ट हो रही थी। तो उसी तरह अब डिस्क्रिमिनेशन उसका अपोजिट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। रिस्पेक्ट करने से डिसरिस्पेक्ट हमारे अंदर, डिसरिस्पेक्ट को हमारे अंदर जन्म दे रहा है। It is crucial to recognize and challenge our own prejudices and stereotypes। अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम खुद अपने प्रिजुडिस को और स्टीरियोटाइप को कंट्रोल करें, उससे बचे, हम इसके शिकार ना हो, हम डाइवर्सिटी को ही इंजॉय करें, हम डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ से हमेशा बचे। इसीलिए हमें इतना ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है डिस्क्रिमिनेशन। जब हमें पता चलेगा, जब हम उसे समझेंगे, तभी तो हम उससे बचेंगे। Everyone should be treated with respect regardless of their background। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, उनके बेसिस, उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे, उनके लैंग्वेजेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे उनको अनफेयर ट्रीट नहीं किया जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, मतलब इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी ही पढ़ने वाले हैं, मतलब आज़ादी के लिए, समानता के लिए किस तरह के प्रयास किए गए। तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में समझे कि क्या होता है स्टीरियोटाइप, क्या होता है प्रीजुडिस और उससे हमें कैसे बचना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें आएगी जैसे हम देखेंगे कि स्टीरियोटाइप गलत है, प्रीजुडिस गलत है, लेकिन इसके उपाय क्या है। तो देखिए कि हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में उसके सारे एक एक फैक्टर्स भी समझ लिए। अब इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, अब कास्ट सिस्टम का क्या प्रभाव है इस पर। वैल्यू ऑफ वर्क, अब क्या होता है कि कई बार हमारी ऐसी सोच बन गई, ऐसी धारणा बन गई, मैंने बताया था आपसे कि स्टीरियोटाइप और प्रीजुडिस कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वर्क की भी वैल्यू को लोगों ने आंकने लगा। कि मान लिया कि जो क्लीनिंग करने वाले पीपल्स होते हैं, जो स्वीपिंग करने वाले लोग होते हैं, जो वॉशिंग करने वाले पीपल होते हैं, उनका काम अच्छा नहीं है, गंदा काम है, उनका बेड काम, ऐसा लोगों ने मान लिया कि इनका डर्टी काम है और इनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह का भी स्टीरियोटाइप लोगों के माइंड में सेट हो गया था, फिक्स है। ठीक है, कि ये काम अच्छा थोड़ी होता है, ये अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो ये सही नहीं है, और हम अगर ऑफिस में बैठे हैं तो हम सही है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप, इस तरह का स्ट्रॉन्ग प्रीजुडिस आपके माइंड में सेट हो जाता है और हम उनको देखने लगते हैं अपने से लेस, हम उनको इन्फीरियर क्या करते हैं, फील कराते हैं, हम उनको सैड फील कराते हैं, उनको हर्ट कर देते हैं। कास्ट हायरार्की, अपर कास्ट प्लेस देम अबोव अदर्स हु वर कॉल्ड अनटचेबल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो इसको अब हम एक लैडर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम लैडर ले लें तो हमारी सोसाइटी ने ऐसा रखा है कि ये जो फर्स्ट पे आ जाएगा ये हो गई हमारी अपर कास्ट, मतलब उच्च प्रवृत्ति के लोग, और फिर आती है मिडिल क्लास, देन आ गई हमारी पुअर कास्ट,
पुअर फैमिली। देन अगर हमारी लास्ट में हम बात करें तो दैट इज अनटचेबल्स, मतलब इन्हें लैडर का ही पार्ट नहीं माना जा रहा है। तो इस तरह का स्टीरियोटाइप, इस तरह का प्रिजुडिस क्या इम्पैक्ट कर रहा है, कास्ट सिस्टम पर इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है कि ये वर्क क्या है, कम वैल्यू का है और ये वर्क की वैल्यू ज़्यादा है। और ये क्या हुआ कि अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, इस तरीके से इसको अनटचेबल्स का नाम दे दिया गया है। लेकिन इसकी लड़ाई में जीत हासिल हुई है, इनइक्वलिटी को हटाया है, तभी तो राइट टू इक्वलिटी आया है। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि स्टीरियोटाइप से हमें बचना है, खुद को कंट्रोल करना है हमारे स्टीरियोटाइप और प्रीजुडिस को, और जो हम अनफेयरली ट्रीट करते हैं उसे भी हमें बदलना है, और अनफेयर ट्रीट किसी को करना ही नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन, untouchables were not allowed to enter homes, use the same water sources or attend the same schools or as अपर कास्ट। अब डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन तो आपने समझ ही लिया था कि हमने क्या समझा था कि अनफेयरली ट्रीट करना उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रही है डिस्क्रिमिनेशन का एक और, हम अगर इसको समझे तो ये क्या कह रहे हैं कि अनटचेबल्स को अलाउ मत करो सेम स्कूल में पढ़ने के लिए, अनटचेबल्स को अलाउ मत करो सेम कप से वाटर पीने के लिए, सेम ग्लास यूज करने के लिए। तो देखिए कि इस तरह का भेदभाव, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कितना गलत है। सोसाइटी का जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है और ये इम्पैक्ट करता है हमारे कास्ट सिस्टम पर। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पर्सनल एक्सपीरियंस विद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिन्होंने पर्सनली दलित रीजन को अच्छे से फेस किया है और उनके कास्ट के थ्रू उन्हें कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था। इवन उनको बुलेट कार्ट पे तक के बैठने नहीं दिया जा रहा था बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। तो देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन इतना हाई लेवल का हो जाता है, जिसके बेस्ट एग्जाम्पल है भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने जीत भी हासिल की है, उन्हें सक्सेस भी मिली है। तो देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन का हमें पार्ट ही नहीं बनना है और हमें सक्सेस का पार्ट बनना है, मतलब हमें सिर्फ डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना है। अब दलित्स एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो दलित्स मीन्स क्या होता है, अनटचेबल्स। तो स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम, अब मुस्लिम्स के बारे में एक ऐसा स्टीरियोटाइप क्रिएट है, माइंडसेट था कि उनकी गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा बिकॉज वो मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती। लेकिन इसका जब रियल रीज़न पता गया तो उसका रियल रीज़न था पोवर्टी, मतलब गरीबी। उसके पीछे स्टीरियोटाइप या प्रेजुडिस नहीं है, ये किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इसके पीछे का रीज़न है कि उन्हें पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है या वो पढ़ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ पोवर्टी, गरीबी के कारण। तो ये है इसका रियल रीज़न। अब एग्जाम्पल, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफर्ट्स हैव लेड टू हायर स्कूल अटेंडेंस अमंग मुस्लिम गर्ल्स। अब देख सकते हैं आप कि हमारा एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ऑलरेडी रहेगा, तो उससे क्या हो रहा है कि अटेंडेंस इशू भी नहीं आएगा और सभी को इक्वलिटी से सब इक्वली पढ़ाई कर सकते हैं। और किसी भी तरह की जैसे समस्या अगर हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लाइक पोवर्टी एंड डिफिकल्टीज कास्ट सिस्टम को लेके या एंड सो ऑन, तो उससे क्या होगा, अटेंडेंस इशू भी हमारी डगमगाएगा नहीं और सब कुछ बेहतरीन चलेगा, मज़े से चलेगा। गवर्नमेंट एफर्ट्स, अब गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या रहे हैं ये समझ लेते हैं। सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स कैन ओवरकम बैरियर्स रिलेटेड टू पॉवर्टी इन एजुकेशन। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है यहाँ पे कि उन्हें सक्सेसफुली वर्क करना होगा, कंटिन्यूसली एफर्ट करना होगा, किसके लिए, पोवर्टी मिटाने के लिए और एडुकेशन के लिए कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमें अच्छा सभी को साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड होगा, सब कुछ हमें अच्छा साथ साथ में मिलेगा और डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ हट जाएगी हमारे लाइफ से, होगी ही नहीं हमारे लाइफ में। अब देखते हैं कि ये देखिए, आपको शिक्षा एजुकेशन को सब्सक्राइब जल्दी से कर देना है
ताकि इसी तरह आप सारे चैप्टर्स को और एंजॉय करें। जैसे कि आपने देखा कि हमने सेकंड पार्ट भी चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का, जिसमें हमने प्रीजुडिस के मीनिंग को समझा कि प्रीजुडिस क्या है, कैसे हम प्रीजज कर लेते हैं नेगेटिवली और अपने से कम समझने लगते हैं लोगों को, और हमारे अकॉर्डिंग जो चीज़ हम मान लेते हैं यही सही है तो हम उसी के साथ जाते हैं। फिर अगर दूसरी बात भी सही हो तो हम उसे सुनना भी नहीं चाहते। यही तो है प्रीजुडिस। अगर आपका इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी कोई डाउट हो, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और इसी तरह बने रहिए। खूब सारी पढ़ाई कीजिए, खूब सारे मज़े कीजिए और डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कीजिए, एंजॉय कीजिए। और मस्ती तो आप करते ही हैं और ढेर सारी कीजिए, लेकिन आपको मस्ती के साथ साथ ढेर सारी पढ़ाई भी करना है ताकि आप किसी भी टॉपिक के किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाए। अगर आपके लाइफ में इस तरह के चैप्टर्स हैं, आपको चैप्टर्स दिए हैं, तो ये आपको अलग से थोड़ी दिए जा रहे हैं, ये आपकी डेली लाइफ के तो एग्जाम्पल है। आप अपने आसपास जो चीज़ें महसूस कर रहे हैं वही तो आपकी किताब में दिया हुआ है। तो इसीलिए आपको सारी किताब के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और ऐसे ही प्रेजेंटेबल और अटेंटिव रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।